कुछ दिनों से लगातार पश्चिम सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के आईडी बमों को बरामद किया जा रहा है। आज इस वीडियो में जानेंगे उस ट्राई जंक्शन इलाके की पूरी कहानी। साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे ट्राई जंक्शन इलाके में बीएससी के छात्र ने नक्सली बन सैकड़ों पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। कैसे मध्य प्रदेश से पश्चिम सिंहभूम बम बनाने की सामग्री पहुंचती थी। इस वीडियो में कई चौंकाने वाले खुलासे करने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। कल दिनांक 8 जुलाई को सुरक्षा बलों ने टोकलो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाका कोटसोना और लांजी जंगल से पूर्व में लगाए गए 2-2 केजी के 16 आईडी को बरामद कर जंगलों में ही विनिष्ट कर दिया। इससे पहले भी 4 जुलाई को इन्हीं जंगलों से 30 की संख्या में आईडी को बरामद कर विनिष्ट किया जा चुका है। यह इलाका सुरक्षा बलों और नक्सलियों के खूनी संघर्ष से लाल हो चुका है और कई जवानों के परिवार को यह इलाका उजाड़ चुका है। कई मासूम बच्चों से उसके पिता का साया भी छीन चुका है। आपको बता दें कि खूंटी जिला, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिले की सीमाएं जहां आपस में मिलती है, एक ट्राई जंक्शन का निर्माण करती है और ये ट्राई जंक्शन वर्ष 2014 से 2022 तक नक्सलवाद का गढ़ रहा है। टोमरो, जाम्बिरा, लोटाबुरु, चिटपील, तोटकारा, कुड़ादा, कोटसोना, लांजी, कोरा, कोमोय, बारूदा, बारूहातू, टोलाहातू, जुमलीउली, लुडुबेरा आदि कुछ ऐसे गांव थे जहां माओवादी अपना डेरा डालते थे। इस इलाके में एक ऐसा माओवादी सक्रिय हुआ जिसकी कहानी उसकी ज़मीनी हकीकत को बताती है, जिससे नक्सलवादी विचारधारा का जन्म होता है। नाम महाराज प्रमाणिक, गांव दारूदा, जिला सरायकेला खरसावां। महाराज प्रमाणिक 2007-2008 में वह चांडिल स्थित एसबी कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान उसकी मां, जो कि गांव की आंगनबाड़ी सेविका थी, उससे कुछ लोगों का चबूतरा निर्माण के दौरान विवाद हो गया। उस विवाद में गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी मां को जान से मारने के लिए सुपारी दे डाली। अपराधी एक दिन उसकी मां को मारने के लिए घर पर धावा बोल दिए, लेकिन उसकी मां घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए उसकी जान बच गई। उस समय महाराज प्रमाणिक ने इधर उधर सबसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल पाया। इसी वक्त विरोध व मारपीट में महाराज प्रमाणिक जेल भी गया और फिर जेल से छूटने के बाद घर वापस अपने गांव आया। उस वक्त उसके गांव के आसपास के इलाकों में भाकपा माओवादी संगठन के एरिया कमांडर रामविलास लोहरा का दस्ता जो है वो सक्रिय था। तब महाराज प्रमाणिक ने उससे सबसे पहले मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद रामविलास लोहरा, जो कि एरिया कमांडर था, उसने उसकी मुलाकात वहां के सब जोनल कमांडर डेविड महतो व मार्शल टूटी से कराई, जिसके बाद 2008 और 2009 के बीच में ही महाराज प्रमाणिक माओवादियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर काम करने लग गया। शुरुआत में उसे स्थानीय होने के कारण ग्रामीणों को संगठन से जोड़ने की जिम्मेवारी सौंपी गई। फिर 2010 में जोनल कमांडर कुंदन पहान से उसकी मुलाकात हेसा कोचा क्षेत्र में कराई गई। वहां इसके कार्यकुशलता को देखते हुए भाकपा माओवादी पार्टी ने उसे चांडिल क्षेत्र का एरिया कमांडर बना दिया गया। 2011 में उसकी मुलाकात भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर कोटेश्वर राव उर्फ किशन से हुई। उस वक्त वो सारंडा से बंगाल लौट रहा था। उसको पार कराने के लिए अनल, अमित भी साथ में मौजूद थे। उस वक्त महाराज प्रमाणिक ने कोटेश्वर राव को सफलतापूर्वक बंगाल पार करवा दिया। इससे प्रभावित होकर अनल ने महाराज प्रमाणिक को अपने साथ रख लिया। जहां अनल ने ही महाराज प्रमाणिक को प्रशांत से भी जो है मिलवाया और फिर अनल के दस्ते के साथ महाराज प्रमाणिक ट्राई जंक्शन इलाके में काफ़ी गति से जो है वो सक्रिय हो गया। कुंदन पहान के सरेंडर होने के बाद उसे बुंडू चांडिल का सब जोनल कमांडर भी बनाया गया। फिर 2015 में जोनल कमांडर बनाया गया और उस समय इसी ट्राई जंक्शन इलाके में अनल, अमित मुंडा, मंगल टोपनो, रवि, महाराज प्रमाणिक और उनके दस्ते सदस्य सक्रिय थे और ये दस्ता बेहद खूंखार बन चुका था। इस दस्ते ने सरायकेला खरसावां जिले की कुकड़ू साप्ताहिक हाट बाजार में 14 जून 2019 को शाम को जो है पुलिस पर हमला कर दिया। सभी नक्सली 6 बजे शाम को लगभग मोटरसाइकिल से हाट बाजार पहुँचे
और पुलिस की गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। और जो पुलिसकर्मी जो है पकड़े गए, उससे पीछे से 4 नक्सलियों ने पकड़ रखा था और सामने से धारदार तेज चाकुओं से गले रेत कर जो है पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई और पुलिसकर्मियों के तमाम हथियारें जो है लूट लिए गए। इस घटना में 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 जवान मारे गए। बताया जाता है कि इस घटना को महाराज प्रामाणिक ने ही खुद ही अंजाम दिया था। प्रामाणिक के पढ़े लिखे होने का फ़ायदा संगठन को मिलने लगा। वो लैपटॉप का भी इस्तेमाल करता था और धीरे धीरे आम जनता को अपने संगठन में जोड़ना शुरू किया, जो उसके लिए उनके ठिकानों तक राशन और जो है कई दैनिक उपयोग की सामग्री, हर ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाया करते थे। जिसमें सबसे एक्टिव सुखराम रामताई था, जो कि संगठन के लिए हर ज़रूरत की चीज़ें जंगलों में पहुंचा रहा था और पुलिस के हर गतिविधि पर भी जो है उसकी नज़र बनी रहती थी। उस वक्त महाराज प्रामाणिक को काफ़ी ज़्यादा तादाद में विस्फोटक सामग्री की ज़रूरत थी, क्योंकि पुलिस जो है तेज ऑपरेशन चला रही थी और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जंगलों में आईडी बिछाना था। उसके लिए मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से 700 केजी विस्फोटक सामग्री, जो कि जेकी पराधीन नामक व्यक्ति ने पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर तक विस्फोटक पहुंचानी शुरू की। उसने पश्चिम सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के हरजोरा निवासी सुखराम रामताई उर्फ सुखराम तमरिया और सोरतो महली तक ये विस्फोटक चक्रधरपुर में पहुंचाई गई। फिर इसे जंगलों तक माओवादियों के लिए पहुंचाई गई। उस समय बुलेट महतो नामक एक नक्सली, जो कि महाराज प्रामाणिक दस्ते में सक्रिय था, वो टोकलो थाना क्षेत्र के डुगरी गांव का रहने वाला था। वो माओवादियों के लिए लेवी रंगदारी वसूलता था और वो उस पैसे से उसने एक स्कॉर्पियो और बोलेरो पिकअप वैन भी खरीदी, जिसका इस्तेमाल उसने नक्सलियों के लिए सामान ले जाने, ले आने और नक्सलियों को भी ले जाने ले आने में करने लगा था। 700 केजी विस्फोटक सामग्री माओवादियों तक पहुंच गई। फिर उससे बम बनाने के लिए टिफ़िन कैन की भी ज़रूरत थी, जिसे सुखराम ने कई हाट बाज़ारों से खरीदकर महाराज प्रामाणिक तक पहुंचाना शुरू किया, जिससे माओवादियों ने सैकड़ों की संख्या में आईडी बम बना डाले और जंगलों में बिछाना शुरू किया। 7 फरवरी साल 2021 सुरक्षा बलों ने ट्राई जंक्शन इलाके में अनल और महाराज प्रामाणिक के दस्ते को घेर लिया और 36 घंटे तक दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी होने लगी। ये पूरी मुठभेड़ 36 घंटे तक चली, जिसमें 197 बटालियन के कई जवान भी घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लिया गया। और इस मुठभेड़ के बाद जो है जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहाँ पर घटनास्थल में कई माओवादियों के सामग्रियों को भी बरामद किया गया। इसके 4 महीने बाद ही सुरक्षा बलों से बदला लेने के लिए अनल ने एक खतरनाक योजना बनाई। 4 मार्च 2021 को जगह टोकलो थाना क्षेत्र का लांजी, जहां महाराज प्रामाणिक के कहने पर उसके दस्ते के लोगों ने सड़क पर डायरेक्शनल बम बिछाया और इस डायरेक्शनल बम में जिस विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल हुआ था उसे मध्य प्रदेश से ही लाया गया था। बम लग जाने के बाद दूसरे दिन सुबह में 4 नक्सली छुपकर पुलिस के गुजरने का इंतजार करने लगे। कई नक्सली पेड़ पर चढ़कर निगरानी रख रहे थे। जैसे ही नक्सलियों ने पुलिस को सड़क से गुजरते हुए देखा, रिमोट से लैंडमाइंस जो है वो विस्फोट किया गया। इस विस्फोट में झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हुए। शहीद जवानों के हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार पंडित, जो कि गोड्डा जिला के रहने वाले थे, किरण सोरेन, जो कि सिमडेगा जिला के रहने वाले थे, हरद्वार शाह पलामू के रहने वाले थे। संबल को देश के लिए शूरवीर बेटा देने वाले इस माँ बाप की आंखों से आज आंसू नहीं बल्कि अंगारे बरस रहे हैं। कितना लाडला था मेरा बेटा कि भारत माँ ने उसे अपनी गोद में ले लिया। अभी हम नौकरी पकड़ा, उस समय हमको छोड़ के चल गया। क्या करें, किसके साथ रहेंगे। एक छात्र से नक्सली बना महाराज प्रामाणिक बेहद खूंखार हो चुका था। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। उसके बाद उसने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और फिर जनवरी 2022 में AK-47 हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके ऊपर 10 लाख का इनाम रखा गया था। महाराज प्रामाणिक के सरेंडर के साथ और उसके अन्य दस्तों की गिरफ्तारी और मारे जाने के बाद ट्राई जंक्शन का वो इलाका नक्सल मुक्त हुआ। मगर आज जिस आईडी बमों को उस इलाके से बरामद किया जा रहा है वो उसी समय बिछाए हुए आईडी बम हैं, जिसका इस्तेमाल
जो है सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। मगर आज जिस आईडी बमों को उस इलाके से बरामद किया जा रहा है वो उसी समय बिछाए गए आईडी हैं जिनका जो है विस्फोटक सामग्री मध्य प्रदेश से लाया हुआ था। अनलदा और पतिराम माझी के दस्ते में महाराज प्रमाणिक, अपटन माझी, चंपा, भुवनेश्वर, मेरिना, सिरका, निर्मल, बिमला लोहरा, रेला माला, सूरज, सरदार, सोनिया मुंडा, सुनीता, सरिता, गीता, मनोज मुंडा, जयंती, रोशन बोदरा, सुरतो, सुखराम रामताई, बुधराम मुंडा, संजू, सूरज और मांकर मुंडा, सूली कांडेर, मनुक हेम्ब्रोम, केंद्रा, नोबेल, संतोष उरांव, इतवा मुंडू, गुरुदयाल, बंगाली, दरियाल और सावन टूटी जो है वो सदस्य शामिल थे। जिसमें जयंती और बुधराम की बात करें तो कुछ महीने पूर्व ही वो नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और इनमें से कई जो है पुलिस शिकंजे में आ गए हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं आज सेंट्रल कमेटी के अनल 1 करोड़ इनामी माओवादी सारंडा में शरण लिए हुए हैं और नक्सल गतिविधियों को जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो देखा आपने एक छात्र से नक्सली बनने तक का एक सफ़र जिसमें सैकड़ों खून बहे, शासन प्रशासन से लड़ाइयाँ हुई और अंत में मुख्य धारा में लौट जाना ही उसने सही समझा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहें इसी तरह की रिपोर्ट मेरे इस चैनल पर। धन्यवाद।